Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम। सफेद और काला ब्लैक एंड काला वाइट, सफेद। ब्लैक एंड अगर आपके बटन काले हो काले ही हैं वैसे। नहीं काले नहीं सिल्वर है। सिल्वर है, बटन काले होते तो फिर हम ये यांग हो जाते हैं। कैसे हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ ठीक मैं। ठाक हैं, आप मजे कैसे में? हैं आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यार उस दिन मैं इंट्रो में एक बात कहना भूल गया। अभी ये बड़ा जो जाफर एक्सप्रेस जा रही थी पेशावर क्वेटा रूट पे, उसको बड़ा सीज हुआ जी। और कोई 33 के करीब टेररिस्ट ने उसको हॉस्टेज रखा। तकरीबन 400 पैसेंजर्स हाईजैक कर लिया। ब्लास्ट भी हुआ। तो बड़ा ये कुछ हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं जी। आई थिंक 21 लोग भी शहीद हुए हैं उस पूरे 25-26 मैंने सुना था, लेकिन 21 का था। और वो ऑपरेशन शुरू होने से पहले अपेरेंट शुरू में ही उनको शहीद कर दिया गया था। तो बड़ा इंसिडेंट हुआ यार, हमने इस बारे में बात नहीं की। एब्सोल्युटली। रमज़ान में मैं तो पहले भी जब कभी हुआ इस तरह का वाकया इंसिडेंट, अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत कंट्रोल हो गया, ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन रमज़ान में यार मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन लोग होते हैं जो रमज़ान में इस तरह की चीज़ें करते हैं और क्या उनके एजेंडा होता है। और इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। मुसलमान तो नहीं हो सकते, एंड आई डोंट से के नाम के मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और ये कर रहे हैं वो भी मुसलमान तो नहीं है ना, इन द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। और दो ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ें होती हैं कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, जैसे हमारे बहुत सारे बलोच भाई बहन हैं उनके साथ चला आ रहा है मामला काफ़ी अरसे के साथ, वो भी गलत है। कोई उसको नहीं कहता कि वो सही है, जस्टिफाइड है। और मासूम लोग जब शहीद होते हैं, टारगेट होते हैं, वो भी गलत है। बिल्कुल। तो चाहिए कि इसको जो भी ये मामला है इसको देखें यार। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एब्सोल्युटली। जब भी आप सुनते हैं, और अब ऐसा लगता है जैसे कि बलूचिस्तान इज सो फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, व्हेयरएज इट्स नॉट। इट्स वन ऑफ योर प्रोविंसेस एंड वी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ कराची से तो बहुत करीब है ना। बहुत ही करीब है। एग्जैक्टली। हम लोग एक बार स्कूल ट्रिप में गडानी गए थे। अपेरेंटली दैट इज इन बलूचिस्तान, गडानी। जी। या तो फॉन्ड मेमोरीज। हाँ, इट गोज टुवर्ड्स बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान शुरू हो जाता है गडानी पे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक लेकिन मैंने आज अच्छी चीज भी देखी, अच्छी एज इन के एक गुड साइड, पॉजिटिव साइड। मैं आ रहा था, आई थिंक आज होली है जी, इफ आई एम नॉट जी। बिल्कुल तो मैं देखा, अब ये जुम्मे के बाद का बिल्कुल टाइम था और रमजान है, तो मैंने देखा कि लेकिन यंग लड़के बाइक के ऊपर, एक तो ऑब्वियसली सब के ऊपर भी रंग लगा हुआ था और वो रंग उड़ाते हुए ऐसे That's so nice. जा रहे थे बाइक के ऊपर। तो मैंने कहा that's so nice, you know, it's so rare to see that. This is actually the first time I've seen this. Yeah, that's so rare. I've lived all my life in Karachi. But I don't know, the timing was such or what, I don't know. I wished Deepak a happy Holi this morning. अच्छा। And generally उनके पास उनके घर से ना बड़ा अच्छा एक डब्बा आता है जिसमें वेरियस किस्म की वो चिक्कीज होती हैं। अच्छा। मूंगफली वाली, काजू वाली और एक्सेट्रा। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल भी आएगा, लेकिन इससे पहले काफ़ी सालों से होली इज़ फॉलिंग इन रमज़ान या ये वाला वक्त होता है, उससे पहले। वरना दीपक बहुत अच्छी एक होली पार्टी जो है ना वो नहीं तो मुझे ये बड़ा फ्रेंच बीच पे थ्रो करते हैं और वो बड़ी एक खूबसूरत एक होती है पार्टी। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा ये कि ऑब्वियसली एक रमजान चल रहा है, हम रमजान माशाल्लाह सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। और आज जुम्मा था तो जुम्मे के फौरन बाद का भी टाइम था, बट येट ऑन द अदर हैंड आई सॉ दिस यू नो यंग किड्स, दे वर ऑन देयर बाइक्स एंड वो ऐसे जा रहे थे। और पहले मैंने देखा, मैंने कहा यार ये पिंक कलर का ये कलर कहाँ से आ रहा है, ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ रहा है? तो इट डिडंट लाइक यू नो हिट यू दैट इट्स होली के वो। तो फिर मैंने जब देखा तो वो काफी सारे बाइक्स जा रहे थे और वो उनके हाथ में पैकेट था, वो ऐसे बस रंग उड़ाते हुए और सब जा रहे थे और सबके कपड़ों पे भी ऑब्वियसली रंग लगा हुआ था। एब्सोल्युटली। ये एक्चुअली जो ये सीजन जो होता है ना ट्रांजिशन का, फ्रॉम समर टू स्प्रिंग, उसमें आपकी होली हो गई या आपकी बसंत हो गई, ये सब जो त्योहार ही है ना, वो आर एसोसिएटेड विद कलर, विद रीबर्थ, विद रिजुविनेशन, यू नो। बसंत को तो आपने नजर ही लगा दी है यार। आपने यार हर चीज का नजर आपने लगा दी। सिर्फ आपने बसंत, हमने डोर को अगर करना था तो डोरों को आप लोग कंट्रोल करते हैं कि लोग ना उन पे वायर की या शार्पनिंग ना करें डोरों की।
मुझे याद है मैं जब छोटा था हम लोग जेलम में रहते थे और एक दो बार लाहौर में भी उड़ाई है आपने कभी? पता नहीं, मुझे इतना शौक नहीं था, मैंने ज़ाहिर है भाई और कजन जब उड़ाते थे तो मैंने अक्सर पकड़ी है, उड़ाने की भी कोशिश की है। मुझे इतना आई वाज नॉट वेरी गुड एट इट, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट टाइम, आई हैव सीन दैट टाइम इवन इन झेलम। छतों के ऊपर चढ़ के गुड्डे मेरे भाई थे वो लेके आते थे, काफी ज्यादा डोरें और बड़े बड़े पतंग, और हर पतंग का अपना अपना एक नाम होता था, क्या कौन सा क्या होता था, कौन सा क्या और फिर वो बो काटा की आवाज लगती थी किसी एक छत पे से थे। और फिर वो कनिया डालती, और कनिया कैसे डालते हैं, अच्छा कन्नी ऐसे डालते हैं यूं यूं करके करके, तो वो सब बड़ा था। फिर लाहौर की मैंने बसंत एक दो बार एक्सपीरियंस की, मेरे कजन्स वहाँ पे हैं तो हम लोग अक्सर जाते थे, तो एक दो बार ऐसा भी हुआ कि बसंत के ओकेजन पे गए अगेन, वहाँ पे गुड़ियाँ जहाँ से मिलती थी उनके साथ जाना, देखना गुड़ियाँ, तो एक बड़ा माहौल होता था, बड़ा सीन होता था। छतों के ऊपर लोगों ने डेक शेक लगा के और खाने, और साथ में बारबेक्यू हो रहा था, और यू नो इट्स अ गुड टाइम। मुझे याद है खाला की यहाँ ट्रेडिशन होती थी, उनका घर जो था वो गार्डन टाउन में था, वहाँ घर साथ साथ ही मिले होते हैं और सब छतों पे चढ़े होते थे बसंत के दिन। और वहाँ से जो है ना हमारे फैमिली की जो कांजी ट्रेडिशन है वो शुरू हुई, क्योंकि ये सीज़न है कांजी का। बल्कि मैंने अभी से कह दिया लोगों को लाहौर में मैं ईद पे आ रही हूँ, क्या कांजी डाल दो प्लीज़, क्योंकि वो मटके में डालनी पड़ती है। और मैंने कहा प्लीज़ डाल दें कांजी, तो कांजी और पूरी जनाब लंच हो रहा होता और बारबेक्यू और ऊपर पतंगे और गाने वाने, बड़ा ज़बरदस्त। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता हुआ क्या, ज़बरदस्त माहौल होता था। पता हुआ क्या, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कोई इस पे डेटा नहीं इकट्ठा किया, गो के आप डेटा के मैं रिसेंट, बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी जाती एक ओपिनियन है, हम लोग ना असल जिंदगी से निकल के डिजिटल जिंदगी में चले गए हैं। अब एवरीथिंग दैट वी डू टुडे इज नॉट टू हैव और एंजॉय दैट मोमेंट और टू लिव इन दैट मोमेंट, इट इज मोर अबाउट कि ये करके मैंने अब लगाना है इसको कहीं पे। शादी पे भी लोग जाते हैं ना, तस्वीर पहली चीज लोगों को ये मेरी तस्वीर, मैं देख रहा हूँ तो अक्सर शादी पे, लाइक व्हाट इज दिस ऑब्सेशन कि यार ये तो बड़ा हसन एक थर्ड या फोर्थ टीयर ऑफ प्रॉब्लम है। फर्स्ट टीयर ऑफ प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है ये है पहली चीज़ कि आपकी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोई कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, तो जो प्रॉब्लम फेस होता है ना गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है, क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं तो जनरली जैसे आप ये बात कल आप उसकी भी बात कर रही थी, यू नो अफ्तार ट्रेडिशन की या सहरी ट्रेडिशन की, एक चीजें होती थी पहले, लोगों के पास एक्टिविटी नहीं होती थी ना कुछ करने के लिए। लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो बसंत की ट्रेडिशन है ये इसलिए बंद हुई कि जी गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा था, कैसे कंट्रोल करें, ये एक पार्ट ऑफ द पिक्चर है। दूसरी पार्ट ऑफ द पिक्चर ये है कि आपकी जो एक कंजर्वेटिज्म है सोसाइटी की, वो जिन जिन पॉकेट से उठती है उसका इतना प्रेशर होता है, जो ज़िया साहब एक शुरू कर गए कि जो चीज़ आपको लगती है कि वो कोट अनकोट अन इस्लामिक है उसको बैन कर दें। भले लोग ऐसे हों जो करना चाहें, भले आपकी माइनॉरिटीज़ भी हैं, भले आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी हैं, जो आपको चीज़ गलत लगती है उसको बैन कर दें। मैं स्पेसिफिकली बसंत की नहीं बात कर रहा, मैं तो ओवरऑल एक लोगों की वो तो है लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में बात करूं, और एक जो बंदे हमारी जो एक सिस्टम बना हुआ उसकी बात करूं कि पहले हम ज्यादा चीजों को एंजॉय करते थे। आप फैमिली गैदरिंग्स में भी जब जाते थे, शादियों को हम ज्यादा नहीं एंजॉय करते थे पहले, 3-3 4-4 अगर इवेंट्स ना भी एंजॉय करते हैं बट अब इट्स बिकम, आई थिंक इट्स टू लाइक यू नो पीपल डोंट लिव इन द मोमेंट। मुझे बस ऐसा लगता है कि हमारा फोकस प्रायोरिटीज, वो तो आपकी इस बात बिल्कुल सही है, हाँ, everybody is too invested in their undebatable phones and their social media and बस उसी को कर लो, बस फोन पे देख लो। वो तो आपकी बात goes without saying। मैं तो स्पेसिफिकली बसंत की और ऐसे चीजों की बात कर रही थी। कॉन्सर्ट्स पे रास मंडोरी कॉन्सर्ट बैन कर दो, चलो जी कॉन्सर्ट बैन हो। हाँ, मैं कहता कॉन्सर्ट पे जब आप देखते हैं तो अब वो आपको 80 ऑफ पीपल नजर आ रहा होगा, लेकिन सबके फोन्स होंगे। अब तो बल्कि कॉन्सर्ट वाले वो अपने फोन से ही कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। क्यों, क्या करना आपने, वो जो वीडियो आप बना रहे हैं उस वीडियो का क्या फायदा मुझे बताएं। मैं एक बार उधर था ना वॉरिक में, तो एक ही बार बर्फ पड़ी वहां पे, एक ही मैं सीजन था वहां पे। क्या बर्फ नहीं पड़ती थी वहां पे? तो मैं था 1 साल था ना, तो एक ही बार बर्फ पड़ी थी ना, कितनी बार बर्फ ऐसे कह रहे हैं जैसे बर्फ, एक बार बर्फ, वो उन दिनों ऐसी इतनी कोई होती भी नहीं थी, एक ही बार बर्फबारी हुई। तो मेरी दोस्त थी सनिया मेरे साथ, तो पिक्चर कभी, मैंने कहा यार छोड़ दो 1 सेकंड के लिए तस्वीर, यू नो इसको, ये इतना खूबसूरत यहाँ पे मंजर है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और लाइक यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल,
Why do वो एक वक्त था, आंखों से क्यों नहीं हम कैप्चर करते? हाँ आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक वक्त था कि लोग जो है ना ड्रामे देख के एंजॉय करते थे, सिर्फ ड्रामा देखा, उसको एंजॉय किया, खाने की मेज़ पे बैठ के उसकी गपशप लगाई। अब लोग देख रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, उसकी क्लिप्स निकाल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है दैट इट इज सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ दुकान। वो भी एक एंगल है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ ऑब्वियसली, इसलिए जहाँ पे लोग आपको करते हैं। अब आप देखते हो कि Absolutely. X, Y, Z, A, B, C, they're creating content and they're also making money. Absolutely. And in their head, this is easy money because you don't really have to go to the office. Yeah, you don't have to, you know, No, it's do not this. easy money at all. I don't think it's easy money. इन देखने वालों को तो ये लगता है ना देखने वालों को लगता है कि यार क्या कर रहा है ये, अगर कोई व्लॉग बना रहा है फॉर एग्जांपल, या अगर कोई ड्रामों के ऊपर बात कर रहा है, या अगर कोई बंदा गाड़ियों के ऊपर बात कर रहा है, या अगर कोई बंदा खाना तो सभी खाते हैं और बनाते हैं, ड्रामे भी सभी देखते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं और सबका ओपिनियन है, तो पीपल जस्ट थिंक दैट मे बी यू नो इट्स इजी मनी, सो फोकस हैज शिफ्टेड, यू राइट, फोकस इज शिफ्टेड। बट वही बात है कि एक बहुत बड़ी दुकान हर चीज़ बन गई है। बट आपने पिक एंड चूज है, अपनी चॉइसेस हैं, ये आपने जो करना है आप करें। ये आज आपके टॉपिक ये थे हॉटमेट्स के? नहीं जी, क्या थे आपके टॉपिक से हमारी वो अफ्तारी। हाँ, आज हमारा जो मेन टॉपिक है ये तो हमने इधर उधर की बातें कर ली, एक दो चीजें और हुई हैं, अगर आप उसके बारे में बात करना चाहे तो फिर मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस कर। इसके अलावा हमारे पास क्या है? कोई खास बात नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। मेनली वी वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे द इफ्तारी होस्टेड बाय सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, और वो सिर्फ इफ्तारी नहीं थी, मतलब ऑब्वियसली इफ्तारी भी थी और बड़े तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन essentially it was to celebrate the three projects that Sultana Siddiqui Sahiba produced under her own name, जो मिनी सीरीज उन्होंने 3 की, which is मंजोगी, नादान and तनमन नीलो नील। तो ये क्या इवेंट था, कौन लोग वहाँ पे आए, कौन लोग वहाँ नहीं थे, और वो लोग वहाँ पे क्यों नहीं थे? ये आमना ने रिसर्च की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आमना ने किया इसके ऊपर। मैंने नहीं किया आपने? कल आमना ने मुझे फोन करके कहा, उन्होंने कहा यार कि वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई दीस पीपल वर नॉट देयर। आई सेड हाउ कैन वी फाइंड आउट? लाइक even if we ask them, they won't, and if they didn't want to be there, they're just going to make up an excuse, so there's no way but we will mention everybody who wasn't there, and if we have an opinion about it, we will some people though I know were not there because they're shooting elsewhere. Some people are not in the country, that's why they weren't there. Some people are not even in the country. No. Who are these people? I don't know. I will tell तो ये इस बारे में हम बात करेंगे, और या वहाँ पे और क्या गपशप हुई, आमना ने क्या इन्फॉर्मेशन स्निफ आउट की इधर उधर से, क्योंकि आमना को मैं देख रहा था, आमना माशाल्लाह कभी उधर कभी उधर कभी उधर, सब लोगों के साथ बड़े कान में बातें हो रही थी। अच्छा, अब आप देख लेना, जो हमने प्रिलिमिनरी जो कॉन्वर्सेशन की है अबाउट कंटेंट बनाना या ना बनाना, आपकी और मेरी कितनी डिफरेंट अप्रोच थी ना फॉर द इवेंट। सो इट्स रियली कूल। आपने कहा मैं तो जा रहा हूँ, आराम से मैं जाऊँगा, मुझे कोई तस्वीर नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय, ग्रेट। मैंने कहा नहीं यार, मुझे कंटेंट बनाना है, तो मैं साथ अपना कंटेंट क्रिएटर लेगी, उसने बनाया। अब उसका मकसद क्या है कंटेंट बनाने का? एक तो यही है कि यार इट्स अ लॉट ऑफ लाइक this is content people want to watch. They want to watch the stars, they want to watch what they're wearing, what they're doing, where they're going. As long as मुझे फ़ोन उठा के खुद नहीं करना पड़ रहा, I'm happy with somebody, with my content creator made it. मैं आजकल वैसे ही थोड़ा सा उस मूड में चल रहा हूँ। आप आजकल उस मूड में सोशल चल रहे हैं। मीडिया, मैं इंतजार करूँगी कि आप उस मूड से वापस आएं। हाँ, you never know. All it takes is one day or one event or one something. Because I never actually plan these things कि यार कि मैंने बनाना है कंटेंट या मैंने करना है। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, कोई फन चीज़ होती है, कोई मजे की चीज़ होती है, कोई कुछ मिल जाता है, किसी के साथ पिक्चर हो गई तो हो गई। उस दिन I was just not feeling it कि यार कि अब, plus you know it's the whole, I don't know, I don't want to sound preachy, but I think it's the, you know, it's the whole Ramzan vibe and everything, and you like यार क्या है, टक 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 टक, you know, just my opinion. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे कि यार ये इवेंट क्या था, क्यों था, कौन था वहां पे, कौन नहीं था, और आमना ने क्या इन्फॉर्मेशन आमना ने इन्फॉर्मेशन क्या निकाली वहां से, और बहुत सारी आमना के पास खबरें, वो खबरें आमना आपके साथ शेयर करेंगे। विल सी यू आफ्टर रियली। लोगों की लुक क्या थी? लोग यार एक चीज ये चल रही है, फर्शी शलवार क्या चीज है, आपको नहीं पता? चले इस पे भी आमना से अभी ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं पूछूंगा ये क्या है। मैं जब भी इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो ये कोई चीज आ रही होती, फर्शी शलवार। फाद मुस्तफा भी इसकी बात कर रहे हैं और लोग भी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? फैशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इस पे भी बात करेंगे। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक।
आपने पहले तो मुझे ये बताइए, ये हर तरफ ये क्यों हो रहा है? ये कोई हर मार्केटिंग तरफ कैंपेन शलवार। है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये है कोई, ये किसी क्या है, किसी कपड़े का ब्रांड का है? नहीं भाई, हर ब्रांड बना रहा है, कौन कौन मार्केट देन करेगा? why is everybody talking Why about everybody is talking about? it? Why? Because everybody wants to wear it. अपेरेंटली को ये भी चल गया कि ये ट्रेंड शुरू किसने किया है। फिर मैंने कोई तस्वीर देखी 80s 90s की कि कुछ मर्द हजरात ने पहनी हुई थी। ये क्या है? व्हाट, पहले तो बताएं ये क्या है? फर्शी शलवार क्या होती है? फर्शी शलवार इज बेसिकली अ पांचे वाली शलवार जिसका घेरा ज्यादा हो, वॉल्यूम हो और उसका जो पांचा है वो फर्श पे लगे। फर्शी के बड़ी शलवार है। हाँ, तो 70 में तो सब ऐसे ही पहनते और पहनते थे। एग्जैक्टली तो बात ये है कि ये किसी ने इसको इन्वेंट नहीं किया। अभी कोई भी कह लेना वी इन्वेंटेड द फर्शी शलवार, नोबडी इन्वेंटेड द फर्शी शलवार। इट्स बीन अराउंड सिंस टाइम इमेमोरियल एंड इट आई थिंक स्टार्टेड इन द 70s। पुरानी फिल्मों में वो जो बेल बॉटम पैंट्स भी होती थी और थे, जब फ्लैपर थे आपके बेल बॉटम्स थे तो फर्शी शलवार थी, और फर्शी शलवार के साथ छोटी कमीज पहनी जाती थी जिसको एक तो टेडी भी होती थी टाइट डार्ट्स वाली, और एक गले में ऐसे करके एक दुपट्टा होता था। ये तो मेरी अपनी बड़ी बड़ी ग्लासेस होती थी। ये तो मेरी अपनी जिंदगी में भी मैंने ट्रेंड देखा है मेरे 70s स्कूल में? नहीं स्कूल में भाई जी जी 2000s में आई मीन लेट 90s। फैशन इज सिक्लिकल। जब हमारे स्कूल के कोई इवेंट होते थे, लड़कियां आती थी। फैशन सिक्लिकल है, वो हर 20 और मैं अक्सर सोचता था, मैं कहता था अपनी दोस्तों को, मैं कहा यार ये क्या तुम लोग हर 20-25 साल के बाद ट्रेंड्स रिपीट होते हैं। हाँ, तो 25 साल पहले एग्जैक्टली तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब ये है कि बहुत से ब्रांड्स ने शुरू किया। अब सब कह रहे हैं कि जी पहले इसने किया, पहले इसने रिवाइव किया, पहले इसने रिवाइव किया। एग्जैक्टली, क्रिएट नहीं किया, इन्वेंट नहीं किया, रिवाइव किया। बहुत से ब्रांड्स ने रिवाइव किया। मुझे याद है कि 2022 या 21 में जनरेशन ने बनाई थी। मुझे याद है 2022 में इकबाल हुसैन का एक लग्जरी प्रेड का शूट था जो कि मैंने नोटिस किया कि उसमें शलवार है, और मैंने उसको बात भी की फैशन फोर्टनाइटली में कि भाई ही इज़ ब्रिंगिंग द शलवार्स बैक, बिकॉज शलवार लोग नहीं पहन रहे थे और अब हर बंदा बना रहा है। सदफ कमल ने बनाई एंड शी मेड देम वेरी पॉपुलर बिकॉज उनका एक सिलुएट बन गया कि जी फर्शी शलवार, छोटी कमीज विद अ halter neck, सदफ कमल फॉर हर ओन ब्रांड। एग्जैक्टली सो बहुत लोगों ने बनाई है और अब हर बंदा बना रहा है, और हर बंदे की समर वार्डरोब में एक कम से कम फर्शी शलवार worn with a short shirt, whether it is a tight shirt or a loose shirt, is necessary. ये ट्रेंड मैंने शुरू किया, मुझे अभी एकदम याद आया। आपको पिछले रमजान की सहरी याद है जो जेजाज के तरफ हुई थी? याद है। मैंने फर्शी शलवार पहनी हुई थी। मैं पिक्चर यहाँ पे आपको भी दिखा सकता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ, और हम यहाँ पे चला देंगे। पिछले साल सर ये मैं ट्रेंड लेके आया वापस, 2021 से रिवाइव। अभी कॉन्वर्सेशन अभी शुरू हुई है ना फर्शी शलवार की। अभी आपने खुद कहा कि ये इस साल अभी ये कॉन्वर्सेशन सारी शुरू हुई है। मैंने कहा है ये 2022 से देखिए हमने अभी रिवाइवल इसका 2022 में इंस्टाग्राम पे, और ये सारी गप्पे तो अब चल रही है ना। रिवाइवल 2022 में होता है, ट्रेंड अप कर रहा है। नहीं आमना आप ये ना करें, देखें ये अभी चल रही है सारी कॉन्वर्सेशन, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फर्शी शलवार। This is not a शलवार, पहली बात तो ये है। What is this? It's a trouser. It's a same short. It's a really badly designed trouser, so it's not even a shalwar. So please, I'm afraid. It's a farshi shalwar. It's the shalwar which is on the farsh. मेरी जान ये शलवार नहीं है। पहली बात है ये शलवार नहीं है। दूसरी चीज़ है ये फर्श पे नहीं लग रहा है, इसका पांचा ही नहीं है। शलवार क्यों नहीं है ये? ये पतलून है। पतलून नहीं है भाई ये पिछले साल का बैगी ट्राउजर ट्रेंड था जो आपने फॉलो किया, जो फाद मुस्तफा ने भी पूरा 30 दिन जीतो पाकिस्तान में पहना। इट वाज अ लूजर थिंग। वो तो मैं अब पहन रहा हूँ बैगी ट्राउजर्स और वो सब। तो यार आमना ये देखे ना, आप टेक्निकलिटी ले आप मुझे कह रहे हैं खबर नहीं है, खबर आ गई मेरे पास। आ गई है। ओ यार ये देखिए फोन पे ये होता है हॉट बाइट्स, हम कर रहे हैं रिकॉर्ड लाइव, हम लाइव तो नहीं बना, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इन द मोमेंट आमना को खबर मिली है उनके IVF, क्या होता है IVF नहीं why IVF? Why? It's that thing is also called something IBR or something. वो लगाते हैं कान में जब शो करते हैं, एक दो बार मेरे भी कान में लगाया, उस पे आमना को आई खबर आई। अरे आमना कोई और बात करनी है, चलें खबर की तरफ चलें या कहाँ जाना चाहते हैं आप? हाँ तो आप फर्शी शलवार मैंने की है, मैं आमना की बात से डिसएग्री करता हूँ। एक शलवार मैंने पहनी कमीज के साथ जो फर्श पे लग रही है वो आप ये प्लीज तस्वीर मुझे फॉरवर्ड करें, मैं अपने उसमें पोस्ट लगाऊंगी इस जैसा फर्शी शलवार, यस और नो, आप वोट देख लीजिएगा उसका। हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको। जी हम गए जी अफ्तार पे। हम टीवी की अफ्तार थी और उन्होंने ये अफ्तार की थी टू सेलिब्रेट द क्रिटिकल अक्लेम एंड सक्सेस ऑफ देयर ट्राई सीरीज व्हिच वाज ऑफ कोर्स स्टार्टेड विद मंजोगी, देन वेंट ऑन नादान और फिर तन्मा नीलो नील। तो इन तीनों ड्रामों के जो कास्ट थी और राइटर, डायरेक्टर,
most of the main cast and the supporters of most of the main cast, हाय हाय, और इवन जो आने वाले ड्रामे हैं या लगे हुए ड्रामे हैं उनके कुछ लोग थे वहाँ पे मौजूद और हमारी उनसे सबसे गपशप हुई। ये इवेंट जी कराची में हुआ, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने अपने घर पे किया, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। ये एक तो इतने सारे लोग, मुझे पहले लगा नहीं था कि इतने ज्यादा लोग होंगे, काफी सेटअप बट माशाल्लाह इतने सारे लोगों और घर पे अपने अकोमोडेट करना सब लोगों को, टू इंश्योर दैट एवरीबडी इज सीटेड एंड यू नो दे हैव फूड एंड इफ्तार एंड एवरीथिंग। तो ये उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मुझे बहुत फिक्र थी कि मैं इफ्तारी के वक्त पे जा रही हूँ, तो मेरे ड्राइवर को मैंने एक्चुअली अपनी कज़न को कहा हुआ था कि ही विल कम टू यू फॉर इफ्तार। मुझे देर होगी, घर नहीं मिल रहा था, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि बाहर उनका बहुत अच्छा इंतज़ाम था। दे वर गिविंग वेरी नाइस बॉक्सेस विद जूसेस, वाटर, यू नो, सारा इफ्तार का इंतजाम बाहर भी बहुत जरूरी, और अंदर भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतजाम था। और पहले तो इफ्तार का अरेंजमेंट था, उसमें बड़ी मजे की वो 3 तरह की चाट थी। एक फ्रूट चाट थी, एक काले चनों की चाट थी, अच्छा, या रेड बीन्स थे, दोनों में से एक था, मुझे सही तरह से अब याद, काले चनों की चाट थी, और एक साथ में जो चनों की चाट होती है वो थी। और देन दे वर लाइक डम्पलिंग्स एंड समोसास एंड यू नो खजूर, आई सॉ पकौड़ास एंड समोसा, मिंट पता है मैं खाना पकोड़े एंड यू नो ये इफ्तार का था। एयर फ्राइड खाने खाती हूँ कम ज्यादा कहानी है, मेरी जिंदगी एक गम बन गई है। ये इफ्तार का मेन्यू था, और उसके बाद ब्रेक आया, सेरेमनी थी पूरी। उसमें जो तीनों हमारे ड्रामे हैं उसकी कास्ट एंड क्रू वो स्टेज पे गए सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के साथ, उन्होंने कॉन्वर्सेशंस की, और जब वो कॉन्वर्सेशंस खत्म हुई तो फिर इट वाज फॉलोड बाय डिनर एज वेल। तो फिर हमने डिनर किया। डिनर की केटरिंग दिल्ली की थी, बड़ा जबरदस्त खाना मिला आपको, फिश और मिली, और आपको थाई बीफ एंड चावल एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेल टेकन केयर। मीठा भी काफी था। खाने में से मैंने कुछ प्रोटीन की चीजें लेके खा ली थी। डिजर्ट नहीं लिया था आपने? मैंने जाते हुए 1 चम्मच लिया, और मैंने ईजान की प्लेट में से 1 बाइट डिजर्ट का लिया, बिकॉज मेरा दिन नहीं पूरा होता उसके बगैर। बट तो सबसे पहले तो सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया कि एवरीथिंग वाज सो वेरी वेल टेकन केयर ऑफ एंड एक्सीलेंट अरेंजमेंट। एंड आपको हॉस्पिटैलिटी का पता चल जाता है, वाज जस्ट अ लॉट ऑफ वार्मथ। बहुत प्यार के साथ उन्होंने सबको रिसीव किया, सबसे मिली, और वो सब कुछ हुआ। रेड कारपेट भी था, और एक मीडिया वॉल थी, वहाँ पे लोग तस्वीरें भी खींची, सब कुछ अच्छा था, स्टेज भी सेट लगा हुआ। अच्छा, अब आमना, आपकी मुलाकात किस किस से हुई, कौन कौन था वहाँ पे जनरली स्पीकिंग? बहुत लोग थे, और हम जब गए तो मैं जब पहुंची हूँ तो इफ्तारी होने वाली थी, तो बहुत से लोग सीटेड थे, लेकिन फ्रॉम द वेटरन्स आपको पूरी एक टेबल थी जिसपे मुझे सकीना समो मिली, मुझे समीना अहमद मिली, बुश अंसारी बैठी थी, अस्मा बाज साहिबा, जावेद शेख साहब थे, बिल्कुल आप तो बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, उसमें से भी अदनान सिद्दीकी मुझे नजर आए। और कौन थे? अदनान सिद्दीकी थे, सैफी हसन थे, मुस्तफा अफरीदी थे, दानिश नवाज थे, अली सफीना थे अपनी वाइफ हिरा के साथ, फिर निदा यासिर थे। सबसे पहले इकरा मिली। इकरा से मेरी मुलाकात नहीं, यासिर से मेरी मुलाकात थी। उमर आलम मुझे मिले सबसे पहले। उमर आलम मिले, बिल्कुल, उनका और यासिर का ड्रामा आने वाला है, थिएटर प्ले। उमर और यासिर का थिएटर प्ले आ रहा है, मंकी बिजनेस, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। You must go and buy tickets. It's going to be hilarious. Anything like the last one, which I'm sure it will be. वो मुझे मिले, इकरा मुझे मिली। इकरा, I have to say यार, इकरा is इतने वो प्यार से मिलती हैं, irrespective of whether she's on air or not on air, or whether you're liking her performance or not liking her performance. We were not fans of Burns Road के Romeo Juliet, and I have immense respect for those artists who actually listen and take critique and either acknowledge it or don't acknowledge it in a positive way, but they still don't spoil their relationships on a professional level. इतने वो प्यार से मिलती है हमेशा, and she's got genuinely so much warmth. And we spoke about her generation campaign, जो वो अभी she's just featured in a really strong Women's Day campaign. I was like, I really loved it, you know, strong girl image, you know, फर्शी शलवार्स and you know परांदे और खुस्से और चूड़ियाँ, and you know she's got a sledgehammer and she's breaking things. There's a lot of strength in it. So she said कि मुझे बहुत मजा आया. It's good conversation. On that note, I have to say I met Osama Khan.
हाँ। एंड इट वाज अ डिलाइटफुल कन्वर्सेशन एंड बड़ा अच्छा लगा। एंड जो आप इकरा के बारे में थे पूरे बुरहान मोड में थे। जो आप इकरा के बारे में बात करिए, मैं एग्जैक्टली यही बात उसामा के बारे में कहूंगा, बिकॉज खैर का और सुन मेरे दिल के हमने जो रिव्यूज कन्वर्सेशंस किए, दैट्स पब्लिक नॉलेज। बट ही वाज वेरी स्वीट, ही वाज वेरी काइंड। बल्कि जब मुलाकात हुई इसलिए नहीं आप बैठे ना मेरे पास, फिर हम बैठे, हमने एक दो चीजें भी डिस्कस की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा यार यंग एक्टर्स बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे मिलते हैं तो अब वो किसी भी चीज का ऑफेंस लेके ये कह सकते थे यार कि मतलब कोल्ड हो जाते हैं और कुछ ना भी करते, और कई होते भी हैं, और कई शायद होते भी हैं। एब्सोल्युटली हम व्हाई शुड वी मीन सेड, ऑफ कोर्स कई होते हैं, कई फिर आपसे बात ही नहीं करते, बदतमीजी करते हैं। अच्छा, मेरे से नहीं करते थे? नहीं मेरे से तो हो जाए, मैं शायद ज्यादा आई डोंट नो, मेरे से इतना किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की जैसे मेरे साथ की है। नहीं कि मतलब ठीक है, शायद हेलो हाय कुछ मुझे महसूस शायद नहीं होती बदतमीजी जी। मेरे साथ तो किसी एक ने, वो तो एक दूसरा सिर्फ गाली गलौच नहीं की, बाकी तो बहुत वो तो एक दूसरा सिनेरियो है ना, जो भी है सिनेरियो तो है, तो सिनेरियो तो है, काम से नहीं काम से ही था। अच्छा खैर वो है, हम अभी तो चले गए। बट बैक टू ओसामा, मैं यहाँ बैठी थी, ओसामा वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड विद सहर एंड शुजान एंड एवरीबॉडी, एंड ही वेव्ड टू मी एंड ही गेव मी दैट बुरहान स्माइल एंड ही वाज आल्सो इन बुरहान मोड। So I was like, this is really sweet. मेरी conversation नहीं उनसे हुई, but there was a lot of मेरी बड़ी अच्छी गप लगी, and I have to appreciate ओसामा कि एक तो बड़े दिल वाले लोग मुझे पसंद हैं। सबा हमीद मुझे मिली, मुझे भी सबा हमीद साहिबा मिली, और मेरी उनसे मैंने कहा हेलो सबा जी, हाउ आर यू, गुड टू सी यू, शी इज लाइक सेम and she smiled जी, it was a good sweet interaction with her। मुझे मिली वो, मैंने उनसे कहा कि love your work etc etc, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं तुम आजकल तुम लोग किस चीज़ की उड़ा रहे हो, मेरे काम की। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करें, आपके काम को तो कभी कुछ नहीं कहा। कहती नहीं सुन, मेरे दिल में नहीं कहा था, मैंने कहा नहीं किरदार को कहा था। then she was like she kind of agreed कि सही कहा था। मैं सकीना समो साहिबा से जब मिला तो I went up to her and I told her I'm a big Sakina Samo was wearing a keffiyeh and she was in Palestine mode. I really appreciate that. तो बड़े वो बात करते करते ना एकदम she raises her eyebrow, just like, and so effortlessly, it's like the Rock doing it। हम नहीं कर सकते, I can't do it। No, even I it's can't। just like it's she raises it like mid conversation, it goes all the way up। It's very fascinating, you're looking and you're talking to her and all of a sudden you're like अच्छा, and we captured it। हाँ, I saw that in your reel as well। we captured it। So and उनसे बात हुई, फिर Legend यार, she's so good। तज़ीन थी वहाँ पे तज़ीन नहीं मुझे मिली, मेरी उनसे हुई मुलाकात हुई, मुझे नहीं नजर आई। उन्होंने कहा I'm sorry, I'm like yeah Hassan, she's like yeah I couldn't, you look very different from what you, मैंने कहा okay, why, I don't know, you were kind of low energy probably because of my beard यार, people have stopped recognizing me, I'm like Nihal, who am I? No, you're not like Nihal, this is not the auto, it's the beard। अब आपको समझ है कि जब ड्रामों में जब दाढ़ी उगाते हैं तो नहीं पहचाने जाते लोग। ड्रामों में एक तो हमारे मर्द इसलिए दाढ़ी नहीं उगाते कि वो पहचाने ना जाए, वो एक और ही कॉन्वर्सेशन है कि दाढ़ियाँ क्यों उगती हैं, वो कुछ छोड़ दें। आप जो है ना, आप रमज़ान में लो मोड पे चल रहे हैं, मान जाएं आप, पता नहीं, मे बी इज दैट। एनीवे, तो ये हुआ। फिर शुजा मुझे मिले, अगेन वेरी स्वीट बॉय यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यंग एक्टर से मिलके, उनकी एनर्जी बड़ी फर्क होती है। आई थिंक the epitome and the flag bearer of what the coming generation should be like। हाँ, और मैं आई हैव टू से, मेरी जब सहर हम खाना खा रहे थे, सहर आई, उन्होंने ग्रीट किया, हमारी बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। मैंने सहर से फिर एक कंप्लेंट की, मैंने कहा कंप्लेन की मैंने सहर को ये कहा कि कुछ आपके फैंस हैं, वो आप में और मुझ में डरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्योंकि हमारे अक्सर ये कमेंट आता है, मैंने अपने रिव्यूज पे देखा है, वो ये कहते हैं कि यार आपको सहर खान पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ये बड़ी ज्यादती की बात है, बिकॉज आई रियली थिंक दैट यू आर अ फैबुलस एक्टर। और इवन जब तनमन नीलो नील शुरू हुआ था या इश्क की चांदनी में भी आपका काम हमने देखा, हमने आपको हमेशा बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा अच्छा एक सेकेंड, फिर उन्होंने अपना फोन खोला और उन्होंने ये बात वीडियो पे रिकॉर्ड की, मुझे नहीं पता उन्होंने कभी लगाई या कभी वो लगाएंगे या क्या नहीं, तो मैंने वो वीडियो में भी यही पैगाम दिया, मैंने कहा ये सहर के फैंस के लिए एक मैसेज है। सहर amongst the female actors, I think she is the person who you see as the future of Pakistani television, simply कि इनकी रेंज बहुत है। दूसरी चीज़ है जो उन्होंने स्टेज पे कही भी कि इससे पहले मे बी आई वाज टेकिंग माई रोल्स लाइटली
और प्रोजेक्ट कर लेती, लेकिन इसके बाद मुझे वाकई एक जो है ना थॉट प्रोसेस मेरा फाइन ट्यून हो गया कि मुझे सोच समझ के कैरेक्टर्स करने हैं और ऐसे रोल्स करने हैं जो मायने रखते हों। ऑफ कोर्स हर रोल ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये एक कॉन्शियस एफर्ट होनी चाहिए। बहरहाल इसका बात करने का ये सारा मकसद जो हम अपनी इंटरेक्शंस आपके साथ शेयर करें वो इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप लोग ऑलमोस्ट रोज मुझे और आमना को सुनते हैं कि हम ड्रामों को क्रिटिक कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, एक्टर्स को भी अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ तारीफ बनती है तारीफ भी करते हैं। कहने का मकसद ये है फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स एंड आर्टिस्ट उनके साथ हमारा ताल्लुक का जो पर्सनल एक ताल्लुक है या प्रोफेशनल ताल्लुक है वो हमारे ओपिनियन की वजह से इम्पैक्ट नहीं होता। तो कई बार आप अपने जहन में ये सोच लेते हैं कि अगर हमने किसी के बारे में कोई बात की है अच्छी या बुरी तो उसके पीछे कोई वजह होगी, ऐसा नहीं है। हम अपना बेस्ट ओपिनियन और बेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन उस वक्त शेयर कर रहे होते हैं और उस वजह से फिर जब हमारी बाद में जब कभी कोई इंटरेक्शन होती भी है किसी एक्टर के साथ तो उसका ओपिनियन का एज सच ज्यादातर लोगों पे असर नहीं होता है ना। आमना इम्पोर्टेंट एक और फ़ोन आ गया, अगर आप मुझे ब्रेक दें तो मैं कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर लूँ, लेकिन चलें तो हम लें ब्रेक या आप ले लेते हैं। ठीक है यार, एक मिनट का हमें ब्रेक दें। आमना का कंसंट्रेशन रिलीव है, कोई उनको इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है असल में। जी वी आर बैक और आमना ने अपने जो सोर्सेस है उनकी गुफ्तगू चल रही थी, उनको आमना ने उनसे अच्छे तरीके से बात कर ली और अच्छे तरीके से बात अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन ले ली है उनसे, अच्छी लेके आमना ने अब्सॉर्ब कर ली हुई है तमीज से आमना ने बात कर ली सबसे। अच्छा जी जो गप्पे लगी सबीना थी वहाँ पे, मैं कहना भूल गया, गौहर और कुबरा थे यार, उनकी शादी की मुबारकबाद हमने दी, शादी की मुबारकबाद हमने दी गौहर कुबरा को। देखिए कास्ट और क्रू में से तो लोग थे ही ना, उन पे तो बाद में आते हैं। काशिफ निसार थे, वो तो कास्ट एंड क्रू हो गया। अच्छा तो उनसे मैंने बात तो दिल वाली गली के बारे में की ना। हाँ मैंने कहा मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और जफर मिराज से भी मेरी गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा यार हमजा से मैंने शुरू कॉन्वर्सेशन उन लोगों से की है जो कि कास्ट और क्रू में से नहीं थे बट हु वर देयर। बहुत लोगों ने पूछा कि जी जाहिद अहमद नहीं नजर आ रहे, वो थे वहाँ पे। जाहिद अहमद क्यों पूछा लोगों ने? पता नहीं क्यों लोगों ने जाहिद अहमद जाहिद नहीं थे, मैं कहा जाहिद भी थे हमारी बड़ी क्यूट सी इंटरेक्शन हुई। जाहिद के मजे की बात ये कि उनको मैंने पूछा कि आप सुना वापस कराची शिफ्ट हो गए? कहते हैं 2 साल पहले हो गया था, सबको ये याद है कि मैं गया था, ये किसी को नहीं पता कि मैं वापस आ गया हूँ। He had moved to Islamabad। उनके घर में देखिए हुई थी बर्गलरी हुई थी about 3-4 years ago। हाँ, you know that he had a, याद है आपने, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैं उनका इंटरव्यू उनके घर करने गया था न्यू ईयर्स पे। मैंने भी उनके घर पे उनका इंटरव्यू किया हुआ है। उसके बाद उनके घर में महल डकैती हुई थी और उसके बाद दे मूव टू इस्लामाबाद, तो नाउ दे मूव बैक। तो कहते हैं नोबडी नोज आई मूव बैक, 2 साल हो गए कि आपको पार्टी करनी चाहिए, आप भी एक अवतार कर लेंगे। तो मेरे ख्याल ही करना पड़ेगा टू टेल पीपल दैट आई एम बैक। अच्छा बहुत सारे एक्टर्स मैंने आपकी रील में देखे। हाँ जैसे हीरा मानी थी वहां पे, मेरी उनसे मुलाकात मेरी भी नहीं हुई। और भी लोग थे जो मैंने आपकी रील में मेरी देखे। भी नहीं हुई। आसिफ रजा मीर साहब मैंने देखा, मेरे से मिस हो गया। मेरे यार आसिफ रजा मीर साहब से मैं मिलना चाहता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता उनसे मिलके। आसिफ रजा मीर से भी मैं नहीं मिल, वो भी मैंने आपकी रील में देखे। ऐसे ही बहुत लोग हैं जो मैंने भी अपनी रील में ही देखे। क्रेडिट गोज टू इजान हु वाज ऑन द प्राउल एंड गेटिंग द राइट क्लिप्स। हाँ तो मैंने और अच्छा राइट क्लिप से बात है, आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू, आई मीन इट्स अ लिटिल लाइक यू नो आई हैव टू से दिस। लेकिन यार हम टीवी की जो है ना कंटेंट टीम, उनके लिए छोटा सा एक पैगाम है, बड़े क्यूट हैं। इन्हें इतने क्यूट क्लिप्स लगाए हुए ना रेड कार्पेट पे, सबके स्टार्स के बड़े सब। यार वॉल्यूम म्यूट कर देना था इतनी पीछे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं लोगों की। वो क्लिप लगा हुआ है, ख़ास तौर पे 2 क्लिप्स हैं। एक तो शुजा और सहर जब मिलते हैं तो वो कहती है कि वो कहता है मुझे तुम्हारा फ़ोन आ गया था कि वाइट पहनना। लोगों ने कहा अच्छा प्लान ट्विनिंग खराब हो गया। मैंने तुम्हारा मैसेज सुन लिया था वाइट वाला। चले सामने आइएगा। यस जी यस म्यूट कर देना नहीं चाहिए। वो हम टीवी नहीं, वो तो किसी और ने क्लिप लगाया था। नहीं, बहुत सारे और भी लगा हुआ हमारे- तो हम टीवी के पेज पे है ना। अच्छा हाँ। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई लोग थे जो इंस्टाग्राम पेजेस और वाले। एक और खाकान का जो क्लिप लगा हुआ ना हम टीवी के पेज पे, उसमें खाकान खड़े में पीछे से कोई ऐसी आवाज़ निकाल रहा है। अच्छा जी यस तो फनी, साउंड ऑफ कर देनी चाहिए। बढ़िया क्यूट। अभी तो जनरली जब हम शुरू में भी बात करते थे जो लगाए हैं पहले देख तो लेंगे क्या लगा रहे हैं और सुन भी लें उसको, सुन ले, क्योंकि अक्सर वॉल्यूम म्यूट होता है ना तो आप लगा देते हैं। मैंने वही कहा कि सुन ले। तो एनीवे बहुत से लोग मुझे भी अपनी रील में नजर आए के थे और मैं मिली नहीं। नेता और यासिर भी थे, मैंने नेता उनको यासिर- देखा, मैंने दूर से मैंने देखा उनको। देखा लेकिन उनसे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। और मेरे टेबल पे थे अदनान सिद्दीकी, सैफी और जावेद शेख साहब और दानिश नवाज, अली सफीना,
तो अच्छी गपशप लगी सबके साथ। और मुझे नुमान मसूद मिले और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, नुमान मसूद साहब ने, कि आप मेरे इतने अरसे बाद मेरा प्रोजेक्ट पे इतना मुझे जो रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ देखती हैं रिव्यूज, तो उन्होंने मुझे बताया और फिर जब मैंने एक बार देखना शुरू किया तो आई गॉट हुक्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द प्रेज। और बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नुमान इज्जत तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिली। टीना सानी लेजेंडरी सिंगर, लेजेंडरी, वो आई, उन्होंने कहा कि गाइस आर वेरी गुड, मैं आपका रिव्यू सुनती हूँ और वो खाना पीना जीना भी देखती हैं। मैंने कहा ये गुड है। शी इज़ लाइक आई एम रियली एंजॉयिंग योर कंटेंट। तो बहुत या बड़ी बात है, इतने सीनियर लोग हैं वो आपको सुनते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो अल्लाह तो बड़ा अच्छा। अच्छा, जो कॉन्वर्सेशंस थी वो क्योंकि हम ने जब सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को इंटरव्यू किया था तो ज्यादातर तो उनका पर्सपेक्टिव और बातें हमें पता ही थी, बट मंजोगी की जो सारी जब बात हुई तो कैसे कंसीव हुआ, कैसे काशिफ निसार के पास सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा गई और काशिफ निसार साहब ने फिर सफर मिराज के साथ मिलके, और सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा कि ये जफर जो है ये देखते नहीं है, ये बलोच हैं तो देखते अद्दी कहते हैं मुझे, और लेकिन ये देखते नहीं। तो 1 घंटा बाद में इनको कहती थी कि देखो तो मेरी तरह, तो ही वुड से समथिंग, और फिर वो 10 मिनट देखने के बाद फिर उधर कर देते। तो बड़ा अच्छा जफर मिराज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मसला नहीं कि मैं लड़कियों को देख नहीं सकता, जो लड़की ज्यादा खूबसूरत हो उनको देखने में थोड़ा सा मसला होता। बट वो जो हम उस बात कर रहे थे, रिव्यू में आया होगा, कल आ गया होगा कि जफर मिराज ने 2-3 बड़ी अच्छी सॉलिड बातें की कि या तो हम आवाज बन सकते हैं या हम दुकान बन सकते हैं। तो ऐसे चैनल और ऐसे चैनल हेड्स जब ये डिसीजंस लेते हैं कि यार कि हमने आवाज सुनानी है, ना कि ये कि टीआरपीज क्या आएंगी और इससे पैसे कितने बनेंगे, तब जाके आप इस तरह का काम कर सकते हैं। जी, और ऑफ कोर्स जफर मिराज और काशिफ जो हैं उन्होंने लिखा था मंजोगी, लिखा और बनाया था, लिखा और बनाया। तो उनकी मंजोगी की टीम पहले आई, मंजोगी थी, सबीना थी और गौहर थे। जफर मिराज आए और काशिफ निसार आए, सबीना आई और गौहर आए जो कि विलन के रोल प्ले कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिलाल अब्बास खान कहाँ थे? आपके सोर्सेज कहाँ थे बिलाल अब्बास खान? कहाँ थे जी, थे कहाँ बिलाल अब्बास खान? कराची में। बिलाल अब्बास खान जो हैं वो आपको जैसे पता है कि बहुत देर से ट्रैवल कर रहे थे, वो एक फैंटम है, यार कट टू द चेज। वो एक ड्रामा करते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं और फिर वो एक और ड्रामे में आ जाएंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे। वो बला हैं जो कि आगे पीछे कट टू द चेज। जी, एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जो मेरे ज़राए के मुताबिक उनको बहुत सख्त नज़ला ज़ुकाम और उनको हुआ था, क्योंकि उन वापस वो आए हैं अभी तो उनकी तबीयत बहुत। कहाँ से अभी वापस आए? बता तो नहीं हूँ, ट्रैवल करके आए हैं। कहाँ से? ही वाज इन लंदन एंड ही वाज इन एडिनबर्ग। मेरे ख्याल में रिसेंटली वापस आए हैं। ओके, हाँ, I totally believe बिलाल। I totally believe him। ठीक है। पर अभी कैसे वापस आए हैं? अभी तो कुबरा की शादी पे देखा मैंने। तो शायद शादी पे बीमार हो गए हो। आजकल वायरल तो फैला हुआ है, लेकिन चले अल्लाह रहम करे। We wish Bilal all the very best। All the best। I prayers for quick recovery for Bilal Abbas। For Bilal Abbas। लोगों ने पूछा कि ये सज्जल कहाँ थी? बात ये कि सज्जल के इन तीनों में से ड्रामों में सज्जल कहाँ थी? और सज्जल तो लाहौर में शूट कर रही हैं हुमायूं के साथ में, मंटो नहीं हूँ। वरना वो आ जाती है, मेरे ख्याल है वो शेयर होती हैं। 20th एनिवर्सरी थी। हम बिल्कुल थी। हमजा also I think is in Lahore, but I learned that Osama had flown from Islamabad। Seher was in Islamabad, she'd come for the event। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। फिर ये कॉन्वर्सेशन के बाद वी मूव्ड ऑन टू, बड़ी अच्छी सबीना गौहर ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपना बताया कि कैसा तजर्बा था उनका सेट के ऊपर। गौहर ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। गौहर ने कहा कि क्योंकि जब बड़ा उनको अप्रिशिएट किया गया उनकी परफॉर्मेंस को, तो गौहर ने कहा कि ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्टर का कोई कमाल नहीं होता, इसमें सारा क्रेडिट टीम को जाता है। तो अदनान शाह टीपू जो कि ऑडियंस में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कुछ तो एक्टर को भी जाता है। तो गौहर ने कहा नो, लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं जाता है, क्योंकि हम वही एक्टर हैं जो अच्छा काम भी करते हैं जो बुरा काम भी करते हैं। तो एक्चुअली इट्स व्हेन द एंटायर टीम गेट्स टुगेदर और आपका डायरेक्टर और राइटर और अच्छा स्क्रिप्ट जब होता है तो फिर एक्टर बेहतर काम करते हैं। तो आप गौहर की इस बात से एग्री करते हैं? Yeah, more or less, I think it's true। नहीं, मेरे ख्याल में एक्टर को भी क्रेडिट जाता है। मगर एक्टर को भी क्रेडिट जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्टर को कोई क्रेडिट नहीं जाता। तो ये हुआ बड़ा अच्छा।
फिर उसके बाद बारी आई नादान की। अहमद अली अकबर वहां पे थे जी। मैंने उनसे जप्पी डाल के मिला, मैंने उनको शादी की मुबारकबाद दी। फिर आपने कहा मैं तस्वीर लगा सकता हूँ। मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा उनसे, मेरी तो उनसे बड़ी गपशप है। मैं जब निकल रही थी तो वो बाहर ही खड़े थे, तो मैं कहा भाई क्या किया, तस्वीरों पे कितने लीगल नोटिस भेजे, तो हंसना शुरू हो गया। कहते मैं तो मजाक कर रहा था, लगाए आप लगाए ना तस्वीरें। मैं कहा हमने तो नहीं लगाई, लेकिन जिन्होंने लगाई हैं आप क्या लीगल नोटिस भेजोगे? कहता नहीं वो तो वैसे मजाक कर रहा था। मैंने कहा देखो तो सही होता क्या है, तो वैसे शुगर लगाया। क्यूट, ठीक है, क्यूट। तो अहमद थे और काशिफ थे, काशिफ हुसैन, महरीन जब्बार थी। और महरीन जब्बार जो थी वो डायरेक्टली अपने शूट से आ रही थी, क्योंकि उनका ड्रामा इज ऑन फ्लोर राइट नाउ, उनकी शूट चल रही है। और देना इन्फॉर्मेशन, हाँ देती हूँ। तो मुझे उन्होंने देखेगा, नोबडी टोल्ड मी इट वाज अ बिग इवेंट। मैं तो जीन्स और उसमें आ गई सीधी शूट से। तो स्वीट, बहुत से लोग एक्चुअली शूटिंग से ही आ रहे थे। वो टाइम ऐसा था दैट दे हैड टेकन टाइम ऑफ फॉर अफ्तार एंड दे वर कमिंग इन, और नज़र आ रहा था कि वर्क मोड में है जी। तो महरीन जब्बार जो हैं वो आजकल ड्रामा डायरेक्ट कर रही हैं। वो ड्रामा जो है वो अनटाइटल्ड है अभी तक, बहुत से लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं उसका नाम, लेकिन अभी तक उसका कोई नाम नहीं है। राइटर हैं जी उस ड्रामे की सनम मेहदी, जिनका हमने आखिरी ड्रामा देखा है महल रद, है ना। और उसमें जो कास्ट है, लीड कास्ट में है शुजा असद और कुबरा खान। Oh, very nice. ये उनका कास्ट है। और उस कास्ट में उसके अलावा मेन कास्ट में है जी हाजरा यामीन, अदील हुसैन, देन देयर इज आल्सो सबा हमीद, शहजाद नवाज, आपको मिलेंगी मरीना खान, मोहम्मद अहमद साहब, बख्तावर मजहर जो कि पीरनी थी नादान में, और मीरा सेठी। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट है, स्ट्रॉन्ग कास्ट है। स्टोरी जो है वो फैमिली ड्रामा है, फुल फ्लेश 26 एपिसोड्स वाला। और कहानी जो है उसकी वो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लाइक डॉक्टर्स, और एक डॉक्टर है जिनकी शादी है, इट्स न्यू कपल, जिसमें से आई थिंक द वाइफ इज़ अ डॉक्टर, एंड societal expectations from a newly married couple while the lady is working, वो क्या है, तो that is the drama. So it sounds very interesting. So Shuja and Kubra are a married couple? Yes. Okay. Yes. I'll have to see it to believe it. Because अभी on paper मैं नहीं उस तरह से इसको परसीव कर पा रहा, मुझे नहीं पता कैसे लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट होगा। विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। साजी गुल भी थे इस पैनल पे, जो कि राइटर हैं नादान के, मैं उनका नाम लेना भूल गया, अपॉलॉजीज। तो साजी गुल, महरीन जब्बार, काशिफ हुसैन और अहमद अली अकबर और सुल्ताना आपा। और रमशा खान कहाँ थी? रमशा मुझे नहीं पता कहाँ थी। ये क्या बात हुई, आपने आधी इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वीक है आपका। वही जहाँ से जवाब आ गए मैंने आपको बता दिए, जहाँ से नहीं पता चल सका। रमशा का जवाब ना ले पाई? नहीं रमशा का मैंने जवाब नहीं ले पाई। रमशा क्या शूट कर रही है आजकल? मुझे नहीं पता रमशा का नहीं, मैंने पूछा भी नहीं एक्चुअली, मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल कि रमशा भी नहीं थी। रमशा नहीं थी। लेकिन ये भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, और अपने अपने, जैसे मैंने आपको मंजोगी के बारे में बताया, सब ने अपने तजुर्बात बताए। और सुल्ताना सिद्दीकी साहब ने कहा कि ड्रग यूज़ के बारे में ये प्रोजेक्ट था, और उस पर आजकल भी एक टॉपिक उन्होंने कहा, कहना तो नहीं शायद चाहिए, लेकिन हॉट टॉपिक बना हुआ है ड्रग यूज़ किस तरह शहर में, इसके बारे में बहुत एक केस हाई प्रोफाइल हमें पता ही है। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा ये बड़ा एक रेलेवेंट एक कॉन्सेप्ट था, एंड ऑब्वियसली कोशिश ये थी कि इसको उजागर किया जाए। बिल्कुल। फिर जी तीसरे नंबर पे बारी आई तनमन नीलो नील की टीम की, और थैंकफुली दोनों लीड एक्टर्स यहाँ पे थे, बल्कि सारी कास्ट थी। शुजा और सहर थे, नीचे नुमान मसूद भी बैठे हुए थे, नादिया अफगन भी बैठी हुई थी। सामिया मुमताज को हमने मिस किया। सामिया मुमताज, उस्मान जो थे वो नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि मुझे जो 20th एनिवर्सरी पे हमारी उस्मान से मुलाकात हुई, तूने बताया था वो अमेरिका जा रहे हैं एक एक्टिंग कोर्स के लिए। जी बिल्कुल, 6 महीने के लिए। तो क्योंकि अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, तो आई एम अज्यूमिंग वो भी वापस नहीं आए। नहीं, वो वापस नहीं आए, मेरे साथ राब्ता है उनका। अच्छा। क्योंकि मैं तो उनका इंटरव्यू करना चाह रही थी, तो ही वाज लीविंग। तो वो अमेरिका में, तो वो वहाँ पे इवेंट पे नहीं थे। और आई थिंक ये बात बोली भी सैफी भाई ने कि उस्मान इज नॉट हियर, पढ़ने गए हैं। तो ये भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली सैफी भाई का इंटरव्यू किया था, तो बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई भी थी। बट देन अगेन टू सी these 3 projects being owned, being celebrated, being talked about, और सुल्ताना सिद्दीकी भी बार बार कह रही थी कि जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें इन प्रोजेक्ट्स को। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि आप हमारे
जो टीवी चैनल्स हैं और ड्रामा मेकर्स हैं बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये एक अच्छी रीत है कि उस कंटेंट को फिर अच्छे कंटेंट को आप सेलिब्रेट भी करें लोगों के साथ। बिल्कुल तो एक अच्छा लगता है जब आप सब इकट्ठा होते हैं, इंडस्ट्री के लोग इकट्ठा होते हैं, प्रेज करते हैं। मैं देख रहा था कि एक्टर्स एक दूसरे को प्रेज कर रहे थे जो पहली बार मिल रहे थे उन लोगों के साथ जिनका काम उन्होंने देखा इन 3 मिनी सीरीज में। तो अच्छा लगता है यार कि अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन। ज़ारा नूर अब्बास भी थी, ज़ारा नूर अब्बास और असद भी सिद्दीकी थे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम याद आ रहे हैं ना लोगों के कौन बहुत लोग थे यार, ऐसे तो आमना अभी क्या हाँ मतलब कोई मिस हो जाए कोई रजिस्टर में नाम थोड़ी हमने लिखे हुए हैं यार। हाँ जो जैसे जैसे आप बहुत लोग थे, बट जिन लोगों का आप नहीं पूछ रहे हैं कि वो नहीं थे, उनके बारे में आप क्या कहें यार। वो लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं, लोगों के काम होते हैं। शायद कुछ लोग नहीं भी आना चाहते, यू नो, दे अवॉइड पब्लिक इंटरेक्शन। तो जरूरी नहीं है कि आप जिनका ड्रामा था उनको बहरहाल मैं समझता मेरे हूँ ख्याल है कि जो मेन कास्ट में थे तो सभी आ जाते हैं, अगर आ पाते तो आ सकते तो जरूर आते। हाँ, वो टेक्निकली रमशा एंड बिलाल वर मिसिंग, राइट? Exactly, रमशा वाज मिसिंग फ्रॉम नादान एंड बिलाल वाज मिसिंग फ्रॉम मंजोगी। और बिलाल की तबीयत अगर खराब थी वो नहीं आ सके, तो आई एम श्योर कोई रीजन जेन्युइन होगा जो तबीयत उनका नहीं आ सके, वरना वो आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और रमशा का भी आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी अ जेन्युइन रीजन। अगर अपने प्रोजेक्ट को कौन नहीं ऑन करना चाहेगा। आई एम श्योर दोनों का कोई जेन्युइन रीजन होगा, बिलाल और रमशा का, जी कि वो नहीं आए दोनों हाँ, I'm sure इस इवेंट पे। या ठीक है। फिर लोगों ने पूछा कि जी आहत क्यों नहीं थे? भाई आहत के नहीं थे ना, मतलब हर बंदा तो अच्छा, नहीं- अब ये हर बंदा तो नहीं आ सकता। एक इफ्तार था, दूसरा ये कोई अवार्ड शो तो नहीं था, हाँ कि हर बंदा आता। और तीसरा ये उन 3 ड्रामों के बारे में था, उनकी सेलिब्रेशन थी। तो मेरे ख्याल में कोई लोगों ने जो कुछ शायद आर्टिस्ट ने ना समझा हो कि मैंडेटरी है अटेंड करना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो लगा ठीक है यार, एक और एक सेलिब्रेशन हो रही है, तो अगर मैं किसी और चीज में बिजी हूँ या नहीं आ पा रहा, and you also don't know man, it's nice to see people but it's okay if somebody didn't show up। जैसे 20th anniversary वाला इवेंट फर्क था, वो फर हाँ एग्जैक्टली उसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं सेलिब्रेटिंग 20 years of हम टीवी एंड इट्स मोर इंक्लूसिव एंड लाइक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और उसमें हमने ये पॉइंट उठाया भी था कि जैसे जो क्लिप चल रहा था वीडियो, उसमें बहुत सारे लोग थे, फवाद थे, हुमायूं थे, जो अच्छा लगता कि वो आते क्योंकि आप इतना बड़ा माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक मिनी सीरीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी कास्ट एंड क्रू एवरीबॉडी इज देयर एंड आई थिंक उसके भी कैमरे लगे हुए थे, प्रोबेबली इट विल बी टेलीवाइज्ड और डिजिटल के लिए आई डोंट नो, कन्वर्सेशन आ जाएगी वो सारी। ये है हम टीवी अपने इवेंट्स को ना वो कर लेता है, कैप्चर कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं कैप्चर। हाँ But it was a good event, it was a great event, बड़ा मजा आया, लोगों से मुलाकात हुई, यही होता है इन इवेंट्स पे, बहुत मकसद पूरा हो गया। या ठीक है हमना, anything else you'd like to No, say or I add? found this was the first iftari I had gone out for, I have to say. Otherwise, Ramzan mein I prefer not to go out for iftar, especially when you're not eating fried food. और लेकिन मैं गई and अफ्तारियों पे जाना, I completely understand जो लोग नहीं आए because it's difficult to go out, especially. हाँ, of course there's that too. It's difficult to go out for iftar. हाँ, genuinely लोगों के लिए मुश्किल होता है कि आपकी energy level भी low होता है और आप I mean, some people just don't like going out for Plus iftar. यार आप अपना रोजा खोलना चाहते हो ओ घर एहसन पे। खान भी थे। एहसन खान थे यार, एहसन खान थे। साथ बैठे हुए मैंने कहा, कहते हैं आज सुना आप लोग दास्तान देख रहे थे बारा, कि हाँ यार आपने कमाल कर दिया है। कहते और डाइन में, मैंने कहा कहते डाइन में ही हूँ डाइन। मैंने कहा यार आप डाइन नहीं है लेकिन तबाकुन है डाइन। हाँ ये आयशा उमर भी थी, आयशा उमर भी आपके साथ आयशा उमर बैठी हुई थी, लगाई बिल्कुल। तो ओवरऑल इट वाज अ सानिया सही थी। सानिया यार यार आप बहुत खबीस हैं वैसे, आप बहुत ही वैसे, मैं कहती हूँ। एक तो वो लोग हैं ना जो क्रिटिसिज्म सुन के और प्लेजेंट होते हैं, स्वीट होते हैं, कुछ नहीं कहते, आपको प्यार से मिलते हैं। कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं कि उनको फिर हसन जैसे लोग ना और तीलियां लगाते हैं। मतलब हम खाना खा रहे हैं सानिया से घरी, आपने हमारे रिव्यूज देखे ए दिल के, आपने यार अमना जरा आप कैसे नकल उतारती हैं इनकी। मैंने ये नहीं कहा, मैं आपने हमारे रिव्यूज आपने देखे, बिल्कुल आपने मैंने कहा आमना जरा डू सानिया से from Adil. Of course, and she's such a darling that she has a sense of humor. और मैंने उनको कहा कि मैंने क्या डायलॉग मारा था दिल का कि हाँ बेटी बस अपने शौहर का ख्याल रखना। कहती है मर रही हूँ मैं अगली एपिसोड में, ना फिक्र करो। मैं कहा भाई नजर आ रहा है। हाँ too sweet. But she's such a sweetheart. सानिया सईद से तो मैं पिछली बार उनसे दुबई एयरपोर्ट पे I bumped into her.
she is so warm, she's got such incredible energy. तो I can take liberty with her. कर सकता हूँ Fantastic. क्योंकि वो enjoy करती है इस चीज को. यार एक चीज है, एक एक्टर है, अब सारी दुनिया को पता है, माना हुआ जाना हुआ, मतलब Exactly. एक बेहतरीन से बेहतरीन अदाकार से भी टॉप एक्टर. ऐसा ही है. अब उनको पता है कि उनको एक्टिंग आती है, हमें पता है उनको एक्टिंग आती है, सबको पता है उनको एक्टिंग आती है, तो उनके साथ शुगल क्यों ना लगाया पर पता नहीं किसी और ने कहा कि हाँ ये वो किरदार है, उसको कैंसर है, ये नहीं पता कैंसर किस चीज का है बस और मर जाएगा उससे. मैंने कहा यही तो खूबसूरती है. अजान भी थे, अजान से यार मैंने दूर से देखा, मेरी मुरक्का में, आई वुड लव टू मीट हिम. हाँ अजान भी थे और मोहिब मिर्जा भी थे. मोहिब थे. बिलाल अशरफ मुझे मिले. बिलाल अशरफ थे, नहीं लेकिन नजर आए दूर से मुझे मिले. मैं जब गया हूँ तो मोहिब बैठे हुए थे, बिलाल अशरफ थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई. बुशरा अंसारी साहबा से हुई, अस्मा अब्बास साहबा से हुई, सब लोगों से हुई. It was nice. The vibe was very nice. Vibe was very nice. नादिया अफगान से मेरी गपशप लगी, मेरे साथ ही हम बैठे हुए थे. अप्रिशिएट किया. मेरी जब बाहर से हेलो आई हुई, सब लोग थे वहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा. It was a good event. It was a good event. मैं बुनियादी तौर पर लेकिन समझता हूँ कि सहरियाँ होनी चाहिए. मैं बिटवीन अफ्तार्स एंड मैं सहरी, बुनियादी समझती हूँ कि रमजान की बात कर लें. सहरी इज मेरे ख्याल में इज अ बेटर. नहीं जी, मैं सहरियाँ प्रेफर करता हूँ. नहीं जी, सहरी तक तो शायद मैं पहुंचूं ही ना फिर. अच्छा, हाँ, आ रही है एक सहरी, उसके बारे में भी आप अगर मैं पहुंच गई आप वहाँ पे तो चाहेंगे कि हम आप उस पे भी हमें अपना तबसरा शेयर करें. ठीक है. आप ना जाने से पहले जी. ये एक और खबर थी मेरे पास. आपके पास खबर है यार. है. आपने के पास बहुत खबरें हैं यार. है मेरे पास खबर. आपने के पास बहुत खबरें है खबर ये है क्योंकि मेरी रील पे इतने लोगों ने सवाल पूछे, तो मैंने जो सवाल मुझे समझ आया, याद रहे, मैंने कहा उनके जवाब. रील पे उसमें क्या से सवाल पता नहीं कि सुनो चंदा 3 की बात हो रही है. सुनो चंदा. हाँ 3. जी, क्या कहना सुनो चाहेंगे? चंदा 3 का सीजन 3 आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, मेरी जाती तौर पे फरहान से अभी बात हुई थी मावरा की शादी पे, तो उससे पहले भी मेरी एक बार फरहान से बात हुई. बट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर जब अभी मेरी बात हुई फरहान से आखिरी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ सीजन 3 करने के लिए. सुन, आई थिंक फिर उन्होंने बीबीसी में भी यही बात की, बीबीसी का भी उनका मैं क्लिप देख रहा था. उन्होंने कहा मैं आई एम रेडी, बट माई ओनली कंडीशन इज दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद द सेम एक्टर्स. सेम एक्टर्स मीनिंग द सेम कैरेक्टर्स. राइट. बिकॉज सुनो चंदा का जो खुसूसियत थी वो थी उसके वो वाले किरदार. हाँ. तो वट एवर द स्टोरी और स्क्रिप्ट इज, आई एम विलिंग, एंड ही इज लाइक आई हैव कन्विंस्ड अदर एक्टर्स आल्सो. Okay. मैं नाम नहीं लेता किसी का, भाई Okay. मेरे पे ना. Okay. बट ही सेड कि आई हैव कन्विंस्ड अदर एक्टर. समझने वाले के और कौन हो सकते हैं. तो जो मेन है वो रेडी हैं जी. अकॉर्डिंग टू फरहान. ये उन्होंने मुझे जी, बात जी, बोली है, मुझे जी. याद है. तो अभी क्या हुआ है आपने और इस रमजान और पिछले रमजान में भी जो एक ऐसी हस्ती हैं जिनको बहुत मिस किया जा रहा है. हाँ, हाँ. और जिनको कहा जा रहा है कि यार इनके बगैर रमजान ड्रामे नहीं बन सकते. हाँ, हाँ. इनको वापस लेके आए. हाँ, हाँ. वो है राइटर साइमा अकरम चौधरी. अच्छा. तो अब मेरी इतलात के मुताबिक साइमा अकरम चौधरी इज ऑन बोर्ड. यार डायरेक्ट बताया ना हाँ, किससे वो बात कहते हुई? साइमा से बात अच्छा, हुई है. ये मेरी हाँ. इतलात क्या होता है, इतना इतलात घुमा से- के बात करनी. हाँ. बोले मैंने साइमा अकरम चौधरी से बात हाँ, की. तो उन्हें कंफर्म कर दिया कि जी शी इज ऑन बोर्ड फॉर सुनो चंदा 3. What does that mean? That she is starting to write it now, but so next year, inshallah, you will. It seems like you will have a Sono Chanda 3. Good. Yeah, that's exciting. That's That nice. is very exciting. I think जो मैं उस दिन हम बात कर रहे थे कि डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए फॉर्मेट, तो एक चीज तो वो है कि या तो आप फॉर्मेट डिसकंटिन्यू कर दें या फिर आप सीक्वल्स पे चले जाएं. और होता है ना यार, हम आपका बड़ा फेवरेट एक टीवी शो है ग्रेज एनाटमी, जो कि 15-16 अभी भी चल रहा है. पता नहीं मेरे ख्याल में कितने साल हो गया खत्म. 20-22 साल तो हो गए होंगे अब उसको. तो सीजन्स क्यों नहीं हो सकते हमारे टीवी शोज के? वो किरदार जो बहुत पसंदीदा हो जाते हैं लोगों में, बजाय ये कि हर साल आप कुछ नया करें. आई थिंक सीजन फॉर्मेट की तरफ चलें, दैट इज अ बेटर थिंग. बिल्कुल. आप सुनो चंदा का सीजन करें, मैं तो कहता हूँ आप चुपके चुपके का सीजन करें, आप चौधरी एंड सन्स का करें, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट. इश्क जलेबी का करें, इश्क जलेबी का करें, फेरी टेल का सीजन 2 आपने किया, आप सीजन 3 करें फेरी टेल का. बिल्कुल बिल्कुल. जिस तरह के सुनो चंदा का कर रहे हैं, बिल्कुल. ये मेरे फेवरेट हैं. और कौन सा मेरा फेवरेट? आई लव चौधरी एंड सन्स. मुझे चौधरी एंड सन्स बहुत पसंद है. It was very funny. उसे मेरी अम्मी भी कह रही थी ना सारे तो सारे चंगा चौधरी एंड सन्स थे. शी ऑल्सो रियली लाइक चौधरी एंड सन्स. सबसे अच्छा चौधरी एंड सन्स वो भी कह रही थी, उनको लगा. जी. तो चौधरी एंड सन्स का सीक्वल हो यार, इश्क जलेबी आप कह रही हैं उसका हो तो मजा है. ये ड्रामों की सीक्वल्स की तरफ जाना चाहिए. ठीक है, आपने और कोई खबर है आपके पास? आंख में कुछ चला गया मेरी. ख्वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा. कल आप देखेंगे
दास्तान का हॉट गोल्ड फीचरिंग एपिसोड्स 9 एंड 10। कल हम अलग ही जोन में थे ना, उसके बाद we will question our own sanity. जब हमने रिव्यू किया इसको, रिव्यू क्या किया, डिस्कस ही किया, और फिर मंडे को इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद द हॉट रिव्यू। आमना की कोशिश है, ये अजीम खातून की कोशिश है कि मंगल के दिन, मंगल वाले दिन बस मार्क कर लें, मंगल वाले दिन अगर कुछ हो गया तो लग जाएगा, और अगर ना हुआ तो फिर क्या हो सकता है। अपना जंगल ख्याल में मोर रखिएगा, नाचा किसने देखा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।